तो चलिए भाई फिर से एक बार आप लोगों का रसोई और महंगाई पर बातचीत कर लेते हैं। क्या एक बार फिर से भारत में रसोइयों पर महंगाई की मार पड़ने वाली है, इसका असर पड़ने वाला है? क्यों? क्योंकि अगर इस बार हम लोग नोटिस करें तो वजह सिर्फ इन्फ्लेशन या ऑयल नहीं है, बल्कि आसमान से गिरने वाली बारिश भी है। जरूरी नहीं है कि हर बार हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही, आपके अपने नजदीकी होने वाले मार्केट में किसी भी प्रकार की संभावनाओं को उससे रिलेट करते हैं। और इसी बारिश के भरोसे टिका हुआ है पूरा शुगर इंडस्ट्री। अभी अभी अगर हम लोग खबर की बात करें तो शुगर प्राइसेस में एक बार फिर से तेजी या उछाल देखा गया है, जो पिछले एक महीने में सबसे बड़ी बढ़त मानी गई है। जबकि अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट और स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मार्केट एक दबाव में है, लेकिन ये तेजी में है। अब इस तेजी की सबसे बड़ी वजह क्या है? भारत में कमजोर मानसून, रेनफॉल का डर और शुगर प्रोडक्शन घटने की आशंका है। सीधा सीधा इसका असर आपको चीनी उत्पादन में देखने को मिल रहा है। मार्केट को डर है कि अगर बारिश कम हुई तो अगली फसल में गन्ने की पैदावार गिर सकती है। मानसून का शुगर से एक बहुत खासा कनेक्शन है, क्योंकि हम लोग कृषि प्रधान देश है, तो जाहिर सी बात है कि हम लोग अपने पूरा जो कृषि है वो मानसून पर ही टिका हुआ है। यहाँ असली गेम समझना बहुत जरूरी है। शुगर बनती है शुगर केन से ना, और गन्ना पूरी तरह बारिश पर डिपेंडेंट रहता है। अगर बारिश अच्छी हुई तो गन्ना की फसल बढ़ती है, अगर प्रोडक्शन बढ़ता है तो प्राइस स्टेबल रहता है। लेकिन अगर बारिश कमजोर हो जाती है तो खेतों में पानी की कमी, क्रॉप यील्ड की गिरावट, शुगर सप्लाई में कमी, और यहां से शुरू होता है प्राइस शुगर का साइकिल। अब इंडिया का रोल इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्यों है, यह समझना जरूरी है। इंडिया जो है ग्लोबल में सबसे बड़ा शुगर प्रोडक्शन में एक है, इसलिए भारत की फसल आपके ग्लोबल शुगर सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है ग्लोबल प्राइसेस पर इसका असर पड़ेगा। और इंडिया में मानसून कमजोर रहा है तो सिर्फ लोकल नहीं, ग्लोबल शुगर की बात कर रहे हैं तो भी मार्केट आपको हिलता हुआ दिखाई देगा। और गवर्नमेंट का डर क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। अब सरकार के सबसे सामने जो बड़ा डायलेमा है वो डायलेमा क्या है कि अगर शुगर प्रोडक्शन कम हुआ तो डोमेस्टिक सप्लाई टाइट हो जाएगी, प्राइस और बढ़ जाएंगे, इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ जाएगा, और इसी वजह से सरकार एक्सपोर्ट पॉलिसी को टाइटन करने की कोशिश कर रही है। यानी शुगर एक्सपोर्ट पर रोक या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण है, ताकि देश में सप्लाई जो है वो बनी रहे, पैनिकनेस का कोई माहौल ना आए। अब असली टेंशन कहां है, यह बात भी तो समझना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ बारिश की कहानी नहीं है, असल टेंशन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। मानसून कमजोर होना ही तो बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन कम क्रॉप यील्ड का डर भी एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। ग्लोबल शुगर की डिमांड, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर ये तीनों चीजें एक साथ हिट करती हैं तो शुगर काफी महंगी हो सकती है, बल्कि मार्केट में वॉलेटिलिटी और बढ़ने के भी चांसेस दिख सकते हैं। आम आदमी पर इसका बहुत खासा असर पड़ेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि अगर शुगर महंगी हो जाती है तो आपको पता है कि फूड इंडस्ट्री पर, पैक्ड इंडस्ट्री पर, बेकरी प्रोडक्ट्स पर, एफएमसीजी सेक्टर पर सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। तो कहानी सिर्फ शुगर की नहीं है, ये कहानी है बारिश की, खेत की, ग्लोबल मार्केट की, सप्लाई चेन की और हर उस कनेक्शन की। जहां आसमान से बादल बदलते हैं, नीचे बाजार की कीमतें हिल जाती हैं और सबकी नजर एक ही चीज पर आ जाती है, डिमांड और सप्लाई। तो क्या मानसून राहत देगा? ये चीज हमारे और आपके हाथ में तो कंट्रोल है नहीं। या फिर महंगाई एक तूफान की तरह फिर से हमारे और आपके किचन के अंदर घुसेगा? तो आप सभी लोग इस चीज को लेकर के आप संस्था को सब्सक्राइब करे रखिए, संस्था के विश्लेषण को पॉइंट आउट से बहुत ध्यान से रखते रहिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करे रखिए जिससे आपका पूरा विश्लेषण आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी क्या इस पे राय है मुझे नीचे चैट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक का आप अपना ख्याल रखिए, अपने ख्याल का भी ख्याल रखिए। थैंक यू, साइनिंग आउट।